आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के। और जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर पूर्ण तरीके से काम कर रही है और पूरी तरीके से एक्टिव भी है और पूरी तैयारियां लगभग एचपीएससी ने कर ली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को कंप्लीट किया जा सके। और उन वीडियोज के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि एचपीएससी नवंबर यानी 26 तारीख से 28 नवंबर के आसपास कुछ विषयों का स्किल नॉलेज टेस्ट का आयोजन करवा लेगी और कुछ जो अन्य विषय रह जाएंगे उनमें से कुछ का स्क्रीनिंग और कुछ का सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना था, तो उनका आयोजन दिसंबर के मंथ में करवा लेगी। तो ऐसा मैंने कुछ वीडियोज के अंदर आपको बताया था, लेकिन हाल ही के 1 या 2 दिन के अंदर जो मुद्दे उठे हैं तो उनको लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में सोचना आवश्यक हो चुका है। और उसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है सदन के अंदर यानी हरियाणा विधानसभा के अंदर उठा आरक्षण को लेकर के मुद्दा, और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने इसमें बताया है, सदन के अंदर ये बात कही है कि जो आरक्षण है उसको 2 पार्ट में हरियाणा में जो सरकार बीजेपी सरकार है उसको 2 पार्ट में लागू करेगी, यानी एक एससी में और एक डीएससी में। यानी जो एससी को पूरा रिजर्वेशन दिया जाता था अब उसको 2 पार्ट में दिया जाएगा, एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में और एक शेड्यूल कास्ट में। और इसमें जातियों का विभाजन जो हरियाणा सरकार है वो कर चुकी है, यानी सदन के अंदर ऐसी कुछ बातें कही गई है। तो इसको लेकर के ये भी कहा गया कि ये जो फैसला है वो सभी भर्तियों पर जो अभी चल रही हैं उन पर लागू होगा। तो अब इस पर सोचने की बात यह है कि जो सभी भर्तियां चल रही हैं उन पर जब ये फैसला लागू होगा तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी इससे प्रभावित होगी? तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसा ही सुनने में आया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें भी एससी और डीएससी में जो रिजर्वेशन है उसको बांट करके ये रूल लागू किया जाएगा। और इसको लेकर के कुछ कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं वो श्री माननीय कृष्ण बेदी जी के पास भी गए थे जो कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने इस बात को सीएम साहब के साथ टाइम लेकर के रखा भी था। तो उसके बाद यही फैसला हुआ है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सभी भर्तियों में दिया जाए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें भी ये हमें प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो मेन बात यह है कि इसमें समय कितना लग जाएगा। तो जहां तक मैंने अनुभवी लोगों से बात की है और अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां तक मेरी बात हो पाई है तो मुझे यही पता चला है कि अब एचपीएससी से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जो रिक्विजिशन है वो जाने वाली है। यानी जो रिक्विजिशन एचपीएससी ने निकाल रखी थी, जो वैकेंसी, जो एडवर्टाइजमेंट, अब जो उस एडवर्टाइजमेंट की रिक्विजिशन है वो वापस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एचपीएससी से मंगवा लेगा और उसमें फिर शेड्यूल कास्ट और डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में आरक्षण का नियम लागू कर दिया जाएगा। और उसमें सिर्फ डीएचसी तक ही बात नहीं रहेगी, इसमें सीएस ऑफिस से भी कुछ जो बातें वो पूरी की जानी है। तो यानी लगभग आप मान के चलें कि अब एचपीएससी से रिक्विजिशन जाएगी डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन और वो इसमें जो रिजर्वेशन है उसमें पार्टीशन कर देगी, उसको लागू करवाएगी। तो अब इसमें समय कितना लगेगा? तो जो कुछ अनुभवी लोग हैं उनका ये कहना है और मेरा भी ये मानना है कि जो इसमें अब समय लगने वाला वो कम से कम 4 से 5 मंथ लग सकते हैं, यानी 4-5 महीने अभी लग सकते हैं इस पूरे काम में होने में और दोबारा से फिर इस भर्ती को एचपीएससी में जाने में। तो इसमें इतना समय आपको अब देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऐसे ही मुद्दे की जिससे ये भर्ती भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है, और वो है जो एक्सटेंशन लेक्चर आर को जो जॉब सिक्योरिटी का बिल प्रस्तावित किया गया है। तो उस बिल में कहा गया है कि जो लेक्चरर हैं जो एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, तो अब उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई है, यानी कि जो वो पद पर काम कर रहे हैं अब उनको स्थायी एक रूप से मान लिया जाएगा जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती, यानी 58 तक की जब उनकी एज नहीं हो जाती। तो इसका क्या प्रभाव हमारी भर्ती पर देखने को मिलेगा? तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पद अभी खाली थे उन पर जब इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है एक्सटेंशन लेक्चरर को, तो वो पद अब भरा माना जाएगा, उसको खाली नहीं माना जाएगा। तो इसका प्रभाव भी जो रिक्विजिशन में जो टोटल पोस्ट है उन पर देखने को मिलने वाला है। और लगभग ऐसा उस बिल के अंदर लिखा भी हुआ है कि लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज रह चुकी हैं अब जो पद खाली है, और 2424 की ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इतनी बड़ी भर्ती और 3000 पद जो खाली हैं, तो मैं ये पर्सनली समझता हूं कि सरकार इन पदों को बांट करके, यानी लगभग 1500 या 2000 एक बार और बाकी के पद दूसरी बार, ऐसा सरकार करने जा सकती है। तो ये प्रभाव कुछ ऐसे हैं जो देखने को मिलने आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। अब एक गंभीर विषय और इसमें प्रभावित हो सकता है और वो है डीएससी और एससी को लेकर के कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं या जाने वाले हैं, तो उससे भी जो प्रभाव है इस भर्ती पर हमें देखने को मिल सकता है।
तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि ये भर्ती जो है वो अभी प्रोसेस में दोबारा से जाएगी और उसमें समय लगने वाला है। और आप प्रयास करते रहें, मैं तो आपको यही कहूंगा कि प्रयास करते रहें कि रिक्विजिशन वापस एचपीएससी में जल्दी जाए और जो इस पे काम होना वो लगभग जल्दी जल्दी हो जाए, और अपनी तैयारी भी साथ में करते रहें। तो यही जो बातें थी जो मुझे समझ आई, और जब मैंने कुछ अनुभवी लोगों से बात की उन्होंने मुझे बताया, तो ये बातें थी जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा रास्ता भी शायद निकल सकता हो, और उसको यदि निकलता होगा तो सरकार जरूर लागू करेगी और आपके पेपर का आयोजन जल्दी हो भी सकता है। लेकिन अभी तक जो समझ आ रहा है वो यही है कि आपकी जो भर्ती है पूरे तरीके से प्रभावित हो चुकी है, और अभी इसमें लगभग इतना समय आपको देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही सूचना थी, और यदि आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उनके सभी की रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।